हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आप भी मेरे साथ साथ पढ़ाई कर ही रहे होंगे। रोज़ सुबह जल्दी उठकर या रात में नाइट में पढ़ाई कर ही रहे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत 5 बजे हुई थी, तो मैं 5 बजे उठ के हाथ पैर धोकर पढ़ने बैठ ही गई थी। थोड़ा हाथ मुंह ठंडे पानी से धो लेती हूँ, इससे नींद भी ख़त्म हो जाती है। और जब मैं 5 के बाद उठती हूँ या 5 बजे के समथिंग उठती हूँ तो मेरे हस्बैंड भी साथ में ही उठ जाते हैं, तो फिर मैं चाय वगैरह नहीं बनाती, वही बना देते हैं चाय और मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। तो सभी फ्रेंड्स को मैं बताना चाहूँगी कि मेरा नाम साधना सिंह है। मैं एमपी में गवर्नमेंट टीचर हूँ, उसके साथ ही मैं हाई लेवल टीचर के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, एमपीपीएससी की भी तैयारी कर रही हूँ। तो शादी के बाद जो फ्रेंड्स पढ़ाई करना छोड़ चुकी हैं और या होप खो चुकी हैं, उनके लिए मैं एक मोटिवेशन सेट करना चाहती हूँ। उनके लिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ जिससे कि वो भी मोटिवेट हो सकें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में हासिल कर सकें। उन सभी फ्रेंड्स को बहुत बहुत थैंक यू जो मेरे से अभी भी जुड़ी हैं और इंस्पायर होकर पढ़ाई भी कर रही हैं। अपने बच्चों के साथ, घर के कामों के साथ पढ़ाई भी मेंटेन कर रही हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। इसलिए आप भी मेरे साथ जुड़े रहें और पढ़ाई करते रहें। और ये मेरे पास टीजीटी की एक बुक है, गाइड है पूरी। तो इसमें यूपी टीजीटी की है, तो इसमें कुछ राइटर्स दिए गए हैं जो अदर एग्ज़ाम में भी आते हैं, जैसे शेक्सपियर है, वर्ड्सवर्थ है, मिल्टन है। ये सभी अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं लिटरेचर में, तो वही मैं रिवाइज़ कर रही थी। और बच्चों के लिए लंच में है ना नमकीन राइस बने थे। बच्चों ने बोला था कि नमकीन राइस बना देना। हालांकि ये येलोइश थे, बट इसमें वीडियोस में थोड़ा सा वाइट वाइट से दिख रहे थे, बट ऐसे नहीं थे। ये बिल्कुल अच्छे थे, बढ़िया टेस्टी बने हुए थे। और इसमें ये पिसी हुई खटाई डाल रहे थे, क्योंकि हम लोग टमाटर डालना भूल ही गए जल्दबाजी में, क्योंकि स्कूल जाना था तो बहुत जल्दी रहती है, हर काम करना होता है, ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है, टिफ़िन तैयार करना होता है, उसके साथ ही लंच प्रिपेयर करना होता है, झाड़ू पोंछा बर्तन, घर के काम, पूजा पाठ, उसके बाद पूरा काम फिनिश करके फिर स्कूल जाना। 9:40 पे मुझे बस स्टैंड भी पहुंचना होता है, क्योंकि मेरी बस 9:50 पर आ जाती है। और मुझे जॉइनिंग ट्राइबल डिपार्टमेंट में मिली है, तो ये बहुत ही इंटीरियर एरिया है, राजस्थान बॉर्डर पे मुझे जॉइनिंग मिली हुई है। तो वहाँ पर एक ही बस जाती है मॉर्निंग में, और उस वो बस अगर छूट जाए तो फिर वहाँ पहुँचना मुश्किल होता है। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ स्कूल जाती हूँ, अदरवाइज़ ऑटो से, और अपने एचएम को फ़ोन लगा देती हूँ, वो रुक जाते हैं, तो फिर मैं उनके साथ चली जाती हूँ। तो एमपी में क्या है, 2 डिपार्टमेंट है, मैं सभी फ्रेंड्स को बता दूँ, क्लियर कर दूँ। एक ट्राइबल डिपार्टमेंट है, एक डीपीआई है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है। एजुकेशन में लोकल लेवल पे जॉइनिंग मिल जाती है, और ट्राइबल डिपार्टमेंट में वहीं पर जॉइनिंग मिलती है जहाँ पर है ना ट्राइबल्स होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं। ये बेटी ने इस तरीके की चोटी बनाने के लिए बोला था, तो मैंने उसकी इस तरीके की फ्रेंच चोटी बना दी थी, दोनों बेटियों की बनाई थी। और दोनों बेटियां स्कूल जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो इनको भी दिखाई देते हैं। सभी फ्रेंड्स जानते ही होंगे कि मेरी 2 बेटियां हैं और मैं रतलाम में रहती हूँ, मुझे पोस्टिंग रतलाम में मिली है, इसलिए इनको सुबह छोड़ने अभी साथ साथ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अभी सेम टाइम चल रहा है। एक का, छोटी वाली का टाइम 8 बजे का है और बड़ी वाली का टाइम 7:45 का है, तो इस तरीके दोनों साथ चली जाती है। ये मिक्स दाल बनाई थी आज लंच में, इसमें सारी दाल मिक्स्ड है, और पीस कर टमाटर प्याज डाला था, तो एकदम दाल मखनी की तरह बन गया था, बढ़िया टेस्टी सा। और साथ साथ ही इसके साथ ही मैंने फटाफट से नहा धो के पूजा भी कर दी थी। और भगवान का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे, आप सभी की लाइफ बहुत खुशहाल हो, सभी आगे बढ़े, सभी की लाइफ में शांति आए, हैप्पीनेस आए। इसके साथ ही मैं अपने स्कूल पहुंच गई थी। स्कूल में तो कोई नहीं था, मैं ही थी अकेली, एचएम मेरे आ गए थे बाद में। तो सब अगरबत्ती भी नहीं थी स्कूल में, तो मैंने अगरबत्ती भी नहीं लगा पाई। तो ये देखो मेरे स्कूल के ग्राउंड, ये स्कूल का ग्राउंड है और मैं स्कूल के बरामदे से शूट कर रही थी। इतना बड़ा ग्राउंड है मेरे स्कूल का, और दूर दूर तक कोई नहीं दिखता मेरे स्कूल में।
तो इस तरीके से इस टाइप से मुझे ज्वाइनिंग मिली है। आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना ट्रैवल करना पड़ता है, उसके साथ ही स्कूल में पहुंचती हूँ। आज इस वीडियो में सब अपने बारे में ही बताऊंगी। आप मोटिवेट हो सकते हैं मेरे पुराने वीडियोस भी देखकर। इसके साथ ही लंच में मैं दाल लेकर गई थी, पहली बार दाल ले गई थी। ये दाल मखनी टाइप की थी और टेस्टी थी, इसलिए मैं इसको ले गई थी। और स्कूल में कुछ काम था, एसएलसी वगैरह बनानी थी, 2 से 3 घंटे लग गए थे मुझे एसएलसी बनाने में। वो काम फिनिश करने के बाद मैं अपने घर के लिए निकल ली थी। सर मुझे छोड़ देते हैं, 8 किलोमीटर तक सर आते हैं, वो छोड़ देते हैं, उसके बाद मैं बस से चली जाती हूँ। और ये शाम का वीडियो है। उसके बाद मैं आ गई थी घर पे। उसके बाद मैंने रिलैक्स किया, खाना वाना खाया। भूख तो थी नहीं ज़्यादा, थोड़ी सी दाल और सब्जी, दाल और चावल खा लिए थे। इसके बाद ही फिर मैं आराम करती हूँ। आराम करने के बाद जब मैं 4 बजे उठती हूँ तो चाय बना लेती हूँ। चाय बनाने के साथ ही फिर सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। उसके बाद जो भी मुझे समय मिलता है उसमें मैं अपने नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि मैंने एक कोर्स बाय किया हुआ है, तो मैं उससे अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेती हूँ। इसके साथ ही किचन में बर्तन बहुत सारे थे, तो मैंने सोचा चलो बर्तन साफ़ कर लेते हैं। सारे बर्तन साफ़ किए। ग्वालियर में तो मैंने बर्तन मांजने वाली बाई लगा रखी थी मैंने ग्वालियर में, तो बहुत आराम मिल जाता था, थोड़ी हेल्प हो जाती थी, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। 2 बच्चे हैं, दिन भर बर्तन बिगाड़ते हैं, इसलिए अब यहाँ पे बाई मिलना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे एक छोटी जगह है, मैं तहसील प्लेस पे रहती हूँ, इसलिए यहाँ पर बाई अवेलेबल नहीं हो पाती है। और थोड़ा डिफरेंट ही रहता है, यहाँ की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती। तो जो ट्राइबल है ना, वो ये काम करते हैं, तो उनकी लैंग्वेज भी मुझे समझ नहीं आती है, इसलिए और ये समस्या है। जब मैं रतलाम शिफ्ट हो जाऊँगी तो मैं वहाँ पर अपना झाड़ू पोंछा बर्तन के लिए एटलीस्ट बाई तो लगा ही लूँगी। इसके साथ ही मैंने बहुत सारे बर्तन थे, सारे साफ़ कर लिए थे। बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं इकट्ठे। और यहाँ पे सिंक भी थोड़ा अजीब टाइप से लगवाते हैं लोग, मिडिल में तो झुक झुक के बर्तन मांजने पड़ते हैं। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरा वज़न बहुत कम था। मैं लगभग 50 से भी कम वज़न था मेरा, बट अभी मेरा वज़न बढ़ गया है, पता नहीं कैसे बढ़ता जा रहा है। और अभी मैं मोटी भी हो गई हूँ, बट मैं पहले इतनी मोटी भी नहीं थी। तो मैं अपना वेट भी लूज़ करने पे ध्यान दे रही हूँ। और इसके साथ ही ये सारे बर्तन साफ़ हो गए थे। बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं अदर्स काम में लग जाती हूँ। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। जो घर गृहस्थी संभालते हैं वो समझ सकते हैं कि घर में कितना काम होता है। कपड़े लत्ते सब बिखरे पड़े रहते हैं, उनको समेट के रखना, बच्चों पे ध्यान देना, उनको पढ़ने के लिए बोलना, ये सब करना, बच्चों पे ध्यान देना, बच्चों के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी मेंटेन करना, घर के काम करना, बहुत सारा काम होता है। इसके बाद शाम को किसी को ज़्यादा भूख नहीं थी, इसलिए सभी ने वाटरमेलन खाया था। फिर बाद में 1 घंटे बाद थोड़ी थोड़ी भूख लगी, तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा खा लिया था, खाना रखा हुआ था इसलिए। और ये सारा वाटरमेलन एक पूरा मैंने काट लिया था सभी के लिए, जिससे कि सभी को दे दिया था। सभी को वाटरमेलन बहुत पसंद है। इसको हम लोग ठंडा कर लेते हैं फ्रिज में, उसके बाद इसको खाते हैं। सभी को बहुत पसंद है। और इस समय वाटरमेलन बहुत अच्छा भी आ रहा है, सस्ता भी आ रहा है, अच्छा भी आ रहा है। मेरी सबसे छोटी बेटी को वाटरमेलन बहुत पसंद है, उसने 1.5 प्लेट फिनिश किए थे, और मैंने 1 प्लेट। और मेरी जो बड़ी बेटी है उसको वाटरमेलन बहुत कम ही पसंद है, उसको मैंगो ज़्यादा पसंद है, वो मैंगो ज़्यादा खाती है। तो अभी मैंगो आना स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत महंगे हैं, इसलिए मैं एक बार ही लाई हूँ। इसके साथ ही आप सभी फ्रेंड से मैं कहना चाहूँगी कि सभी अपनी पढ़ाई करें, लाइफ में आगे बढ़ें, अपने लिए अच्छा सोचें, अपने घर के लिए अच्छा सोचें, अपने परिवार वालों के लिए अच्छा सोचें। आप अपना अच्छा सोचेंगी तभी आपका अच्छा होगा, अदरवाइज़ कोई बाहरी बताने नहीं आएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि ये ज़िंदगी एक बार ही मिली है। तो आप सभी को आज के लिए इतना सजेशन दूंगी कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और मोहल्ले में ही शादी थी, तो ये सभी डांस कर रहे थे, तो मैंने इसके एक वीडियो बना लिया था। शादी थी मोहल्ले में, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप से शादियाँ होती हैं, जो इधर के होंगे वो समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।